तुर्की संकट में नहीं थम रहे भूकंप, ये है असली वजह। क्यों थर्राई तुर्की की धरती, जाने इसके पीछे की असली वजह। आखिर क्यों रह रह कर थर्रा रही है तुर्की की धरती, क्यों यहाँ के लोगों को बेवक्त गंवानी पड़ रही है अपनी जान। दोस्तों, धरती के अंदर 7 टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। ये प्लेट्स लगातार घूमती रहती हैं। जब ये प्लेट आपस में टकराती हैं, रगड़ती हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ती या उनसे दूर जाती हैं, तब जमीन हिलने लगती है। इसे ही भूकंप कहते हैं। दोस्तों, सोमवार सुबह आए 7.8 तीव्रता वाले भयंकर भूकंप को लोग भी ठीक से समझ नहीं पाए थे कि सुबह सुबह एक बार फिर वहां भूकंप का चौथा झटका महसूस किया गया। यानी कि तुर्की में 4 झटके 2 दिनों के अंदर में आए। 24 घंटे में तुर्की में 5.6 रिएक्टर स्केल पर भूकंप का चौथा झटका महसूस हुआ। वहीं तुर्की और सीरिया में मरने वालों की गिनती अब 4300 से ज्यादा हो गई है। भूकंप से जब इतने सारे लोग मर जाएं, हजारों की तादाद में लोग मर जाएं, तो आप ये समझिए कितनी जोर से हिली होगी धरती, जिसके कारण 4300 लोग मारे गए हैं। सोचकर देखो तो रूह कांप जाती है। और ये तो सिर्फ ऑफिशियल आंकड़े हैं। बताया जा रहा है कि आंकड़े और भी आगे बढ़ सकते हैं। तुर्की में तो फिलहाल राहत कार्य जोरों पर है। दुनिया भर के कई देश तुर्की की मदद के लिए आगे भी आ रहे हैं। लेकिन यहाँ आपके लिए जानना बेहद जरूरी है कि आखिर क्यों तुर्की में इतनी बड़ी तबाही आई है, इसके पीछे का कारण क्या रहा, तुर्की में हर बार इतने भूकंप क्यों आते हैं, और इस बार का भूकंप सन 1939 के बाद सबसे खतरनाक क्यों है। दोस्तों, तुर्की में ये पहला ऐसा भयानक भूकंप नहीं है। इससे पहले भी तुर्की में भूकंप आ चुके हैं और लगातार आ भी रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे। दोस्तों, पहला भूकंप तुर्की की नूरदागी में आया, जो कि सीरिया के बॉर्डर पर है। दूसरा भूकंप एकिनोजू में आया, जो कि कहरमनमरास के पास है। और तीसरा भूकंप बोक्सान में आया, जो इसी प्रांत में पड़ता है। 3 बड़े भूकंप के बाद तुर्की और सीरिया में तबाही का माहौल है। रिक्टर स्केल पर 7.8, 7.6 और 6 की तीव्रता वाले भूकंप के बाद हर तरफ लाशों का ढेर लगा हुआ है। कहा जा रहा है कि भूकंप ने तुर्की और सीरिया को कम से कम 6 बार जोर जोर से हिलाया। बताया जा रहा है कि सबसे बड़ा झटका 40 सेकंड तक महसूस किया गया। इसी ने सबसे ज्यादा तबाही भी मचाई। वहीं मंगलवार को भी तुर्की और सीरिया में भूकंप के बाद झटकों के आने का सिलसिला जारी है। 24 घंटे में यहाँ पर कई झटके आ चुके हैं, जिसके बाद लोगों में दहशत का माहौल है। हजारों लोग घायल हैं और इमारतों के मलबे में अपनों की तलाश जारी है। इस विनाशकारी भूकंप के बाद राष्ट्रपति रजब ताइप एर्दोगान की तरफ से 7 दिनों का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। असल में तुर्की 4 टेक्टोनिक प्लेटों के जंक्शन पर बसा हुआ है, इसीलिए किसी भी प्लेट में जरा सी भी हलचल पूरे इलाके को हिला देती है। जिन टेक्टोनिक प्लेटों की हम बात कर रहे हैं, ये धरती के नीचे अलग अलग लेयर्स बनी हुई हैं, और इन्हीं प्लेटों के टेक्टोनिक प्लेटों के आगे पीछे होने की वजह से, आपस में टकराने की वजह से हलचल होती है, तभी भूकंप आते हैं। और इन्हीं टेक्टोनिक प्लेटों के जंक्शन पर जहां 4 टेक्टोनिक प्लेटें आपस में टकराती हैं, वहीं पर तुर्की स्थित है। तुर्की देश की धरती के नीचे जो हो रहा है, उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। इस बार भी हलचल इतनी तेज थी कि तुर्की के बाहर सीरिया, लेबनान और इजराइल तक की भी धरती हिल गई। तुर्की का ज्यादातर हिस्सा एनाटोलियन प्लेट पर है। एनाटोलियन का मतलब छोटा एशिया है। इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। अब तुर्की में इतना बड़ा भूकंप क्यों आया है, इसे समझने के लिए हमें पहले धरती के डिजाइन को समझना होगा। हमारी धरती 4 परतों से बनी है। इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल और क्रस्ट। क्रस्ट सबसे ऊपरी लेयर को कहते हैं। इसके बाद मेंटल होता है। ये दोनों मिलकर लिथोस्फीयर बनाते हैं। लिथोस्फीयर की मोटाई 50 किलोमीटर होती है, जो अलग अलग परतों वाली प्लेटों से मिलकर बनी है, जिसे टेक्टोनिक प्लेट कहते हैं। अब धरती बड़ी बड़ी टेक्टोनिक प्लेट पर स्थित है। इसके नीचे तरल पदार्थ लावा है, जिसमें प्लेट्स लगातार तैरती रहती हैं और कई बार आपस में टकरा भी जाती हैं। टकराने से कई बार प्लेट्स के कोने मुड़ जाते हैं और ज्यादा प्रेशर पड़ने से प्लेट्स टूटने लगती हैं। ऐसे में नीचे से निकली एनर्जी बाहर की ओर निकलने का रास्ता खोजती है और इस डिस्टर्बेंस के बाद ही भूकंप आता है, या ये कह लीजिए कि यही डिस्टर्बेंस भूकंप होता है। अब जहाँ तक बात तुर्की की है, तो तुर्की दुनिया के सबसे भूकंप संभावित देशों में से एक है। तुर्की में बार बार भूकंप आने के पीछे का कारण दरअसल उसकी लोकेशन ही है। तुर्की की लोकेशन इसे 4 अलग अलग टेक्टोनिक प्लेट के ठीक ऊपर खड़ा करती है। जैसा कि आपको बताया गया है कि तुर्की का ज्यादातर हिस्सा एनाटोलियन टेक्टोनिक प्लेट पर बसा है। ये प्लेट यूरेशियन, अफ्रीकन और अरेबियन प्लेट्स के बीच में फंसी हुई है। जब अफ्रीकन और अरेबियन प्लेट्स शिफ्ट होती हैं, तो तुर्की सैंडविच की तरह फट जाता है।
इससे धरती के अंदर से ऊर्जा निकलती है और यहाँ भूकंप आते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि सोमवार को यहाँ जो भूकंप आया वो नॉर्थ एनाटोलियन फाल्ट लाइन पर आया था। तुर्की में ज्यादा भूकंप क्यों आते हैं ये तो हमने समझ ही लिया है, लेकिन इस बार का भूकंप इतना ज्यादा खतरनाक क्यों रहा, इन भूकंपों में इतनी मौतें क्यों हुई, तो इसका सीधा साधा जवाब भूकंप की तीव्रता है। जी हाँ, 7.8 इंटेंसिटी वाले भूकंप को बेहद खतरनाक माना जाता है। इसकी वजह यह है कि इससे करीब 32 पेटाजूल एनर्जी निकलती है, यानी इससे न्यूयॉर्क जैसे बड़े शहरों को 4 दिन से ज्यादा बिजली मिल सकती है। वहीं जानकारों का यह भी कहना है कि 7 तीव्रता वाले भूकंप से हिरोशिमा में आए परमाणु हमले में निकलने वाली ऊर्जा से 32 गुना ज्यादा एनर्जी निकल सकती है। अब शायद आप ये बखूबी समझ सकते हैं कि तबाही क्यों और कितनी बड़ी हुई होगी। हालांकि इस तरह के भूकंप की वजह से होने वाले नुकसान 2 बातों पर डिपेंड करते हैं। पहला ये कि जहां भूकंप के झटके महसूस हुए वहां की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी ज्यादा है, और दूसरा भूकंप का सेंटर धरती कितने नीचे रहा है। आपको बता दें कि सोमवार को यहाँ आए भूकंप की गहराई जमीन के 4.3 मिलियन यानी कि 7 किलोमीटर के नीचे थी। तुर्की में आए भूकंप को अगर आप थोड़ा और टेक्निकली समझना चाहेंगे तो आपको बता दें कि जब भूकंप से निकलने वाली एनर्जी धरती की सतह पर पहुंचती है तो उस पॉइंट से वो 2 तरीके से फैलती है। पहली रैली वेव के रूप में और दूसरी लव वेव के रूप में। रैली वेव समुद्र में उठने वाली लहरों की तरफ आगे बढ़ती है। इसमें किसी ताकतवर व्हीकल के पहिए की तरह उसके चारों ओर एनर्जी निकलती है। ये शांत पानी में पत्थर मारने जैसी लहर होती है और उसी तरह आगे बढ़ती है। ये एक तरह से जमीन को जोतती चली जाती है। इससे भयंकर तबाही मचती है। लव वेव सांप की तरह चलती है। इसमें ये कंपैरेटिवली कम तबाही मचाती है। अब तुर्की में रैली वेव ने ही तबाही मचाई है। अगस्त साल 1999 में तुर्की के पश्चिमी शहर इजमित में आए 3.4 तीव्रता के भूकंप में 17,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। वहीं नवंबर साल 1976 में 7.3 तीव्रता के भूकंप ने करीब 5,000 लोगों की जान ली थी। वैसे जब भूकंप की बात हो ही रही है तो आपको इसे मापने वाले रिक्टर पैमाने के बारे में भी बता ही देते हैं। दरअसल रिक्टर मैग्नीट्यूड स्केल 1 से 9 तक होती है। भूकंप की तीव्रता को उसके केंद्र से नापा जाता है, यानी उस केंद्र से निकलने वाली ऊर्जा को इसी स्केल पर मापा जाता है। 1 यानी कम तीव्रता की ऊर्जा निकल रही है, 9 यानी सबसे ज्यादा बेहद भयावह और तबाही वाली लहर होती है। ये दूर जाते जाते कमजोर होती जाती है। अगर रिक्टर पैमाने पर तीव्रता 7 दिखती है तो उसके आसपास के 40 किलोमीटर के दायरे में तेज झटका महसूस होता है। और 7 के आसपास तीव्रता वाले भूकंप के झटके कितने डेंजरस होते हैं इसका अंदाजा तो आपको तुर्की में आई तबाही को जानकर हो ही गया होगा। खैर, मुश्किल की इस घड़ी में हम और आप कम से कम तुर्की की इस त्रासदी में जान गंवाने वाले लोगों के लिए प्रार्थना तो कर ही सकते हैं। जय हिंद।